आज का व्लॉग बहुत ही सुंदर वादियों से स्टार्ट हो रहा है मंडली, और अभी हम आ रखे हैं अनसुया माता मंदिर। यहाँ जो है जिन भी दंपतियों की संतानें नहीं होती या निसंतान होती, उनको जो है यहाँ पे माता अनसुया संतान जो है प्राप्त होती है। नानी जी ने बनाया है कड़ी चावल। रुद्रनाथ यहाँ से है 12 किलोमीटर। भाई डेंजरस, लोग इसके पीछे से जाते हैं और इस रास्ते आते हैं नीचे। तो गाइस ये वो गुफा है जिससे लेट के क्रॉस करते हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग बहुत ही सुंदर वादियों से स्टार्ट हो रहा है मंडली। तो हम आए थे थोड़ा ब्रेक लेने सिटी से। तो यहाँ आ रखे हम सूरज की नानी के गाँव, और अभी हम आ रखे हैं अनसुया माता मंदिर। रास्ते में नहीं बनाया व्लॉग क्योंकि चढ़ाई थी 5 किलोमीटर लगभग। तो अभी आपको दिखा रहा हूँ सीधे मंदिर से, बाकी करते हैं दर्शन, फिर आपको बताता हूँ मंदिर के बारे में। बाकी व्यू तो आप देख सकते हो, अराउंड 5 किलोमीटर है ये मंदिर से, और ये रहा मंदिर। सो गाइस फाइनली हमने दर्शन कर लिए, और यहाँ पे हमारे साथ है यहाँ के पुजारी जी। ये बताएंगे आपको अनसुया माता मंदिर के बारे में, तो बताइए। नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम दिव्यांशु प्रभाकर सेमवाल, पुजारी माता अनसुया। आप जो है अभी मेरे पीछे देख रहे होंगे, माता अनसुया का टेम्पल है। माता अनसुया जो है अत्रेय ऋषि जी की जो है पत्नी है और भगवान दत्तात्रेय की माता है। और यहाँ पे जो है माता अनसुया जब वामप्रस्थ की आयु में जो है माता अनसुया और अत्रेय ऋषि यहाँ पे जो है तपस्या करने आए थे। और ये जो है किलांचल पर्वत या ऋषिकुल डांडा भी कहते हैं इसको, उसके तलहटी में है। रुद्रनाथ और तुंगनाथ के मध्य में है। तो माता अनसुया जो है कर्दम ऋषि और देवहूति की पुत्री थी, और जो है 9 बहनों में माता अनसुया का नाम आता है। और वैसे ही जो है अत्रेय ऋषि सप्त ऋषियों में आते हैं, जिसमें अगस्त्य ऋषि, पुलुत्य ऋषि और आदि ऋषि हुए हैं। तो उनमें जो है 7 स्टार भी कहते हैं जिसको हम ज्योतिष में, तो उनमें जो है सप्त ऋषियों में जो है आपके जो है अत्रेय ऋषि आते हैं। अत्रेय ऋषि जो है दत्तात्रेय भगवान के पिता हो गए या गुरु हो गए, हम कुछ भी कह सकते हैं। तो माता अनसुया जो है यहाँ पर माता अनसुया ने जो है ब्रह्मा विष्णु महेश को जो है छोटे छोटे बालक बनाया था, और यहीं पे जो है उनकी सात्विकता की परीक्षा ली गई थी। तो त्रेता युग में जो है जिस समय माता अनसुया और अत्रेय ऋषि जी जो हैं घोर तप कर रहे थे, तो उन्हें जो है एक ईश्वर की इच्छा थी। तो एक ईश्वर की इच्छा में जो है उन्होंने जो है उनको ये था कि भगवान, हमें एक ही भगवान के दर्शन हो और हम उन्हीं से जो है अपनी जिज्ञासा रखें। परंतु वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश आ गए। तो ब्रह्मा विष्णु महेश जब आए तो उन्होंने, माता अनसुया ने आँख खोली और देखा कि तीनों देव जो हैं उनके सामने, और उनसे जो है माता अनसुया ने कहा, हे देव, मुझे तो एक ईश्वर की जो है कामना थी और आप तीनों आ गए, क्योंकि तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं और सृष्टि का संचालन कर रहे हैं। तो इसलिए जो है वहाँ पे जो है माता अनसुया ने कहा था कि मैं आपको जो है बालक रूप में जो है अपने संतान के रूप में जो है कभी जो है भविष्य में जो है आपको चाहना चाहूँगी, या आपको जो है प्राप्त करना चाहूँगी। तो इसलिए जो है वो घटना जो है इस हिमालय की तलहटी में बद्रिकाश्रम भी कहते हैं, और तुंगनाथ और रुद्रनाथ के मध्य में माता अनसुया का जो मंदिर है। तो माता अनसुया के मंदिर में जो है यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश जो है तीनों बालक बन के आए और माता अनसुया की परीक्षा ली। तो माता अनसुया की परीक्षा इस रूप में भी जान सकते हैं कि उस युग में जो है सारे विश्व में जो है माता अनसुया को सात्विकता या पतिव्रता के रूप में जाना जाता था, कि पृथ्वी में इनसे बढ़कर कोई भी जो है पतिव्रता नारी नहीं है। तो वहाँ पे जो है नारद जी एक बार हिमालय पे चले गए और उन्होंने देखा कि कमलानी, रुद्राणी और इंद्राणी, मतलब माता पार्वती, सरस्वती और लक्ष्मी जो है बैठी हैं और आपस में बात कर रही हैं। तो वहाँ पे जो है हमारे जो है नारद जी चले गए, और नारद जी ने क्या किया कि तीनों की बातें सुनी और वहाँ पे अपनी भी बात रख दी, कि कहा कि इस पृथ्वी में जो है माता अनसुया से बढ़कर जो है कोई भी जो है पतिव्रता नारी नहीं है, आप तो उनके समक्ष कुछ नहीं है। तो आपको ये पता होगा कि तीनों देवियों ने जब ये बात सुनी तो वो आग बबूला हो गई, मतलब क्रोधित हो जाती हैं स्त्री एक दूसरे को देख के। तो वहाँ पे जब ये बात हुई तो तीनों देवियों से ये बात कह के नारद जी चले गए, और तीनों देवियों में बहस हो गई, क्या सच में हमसे बढ़कर हो सकती है माता अनसुया। तो ब्रह्मा विष्णु महेश जो है पृथ्वी का भ्रमण करके आए, और उन्होंने देखा कि तीनों देवियाँ जो है आपस में बात कर रही हैं और कह रही हैं कि माता अनसुया जो है इस पृथ्वी में सबसे बड़ी पतिव्रता नारी है। क्या हम नहीं है जो हम तीनों देवों की पत्नी हुए हैं। तो इस बात से रुष्ट होकर उन्होंने जो है तीनों देवों को कहा कि आप जाइए और माता अनसुया की परीक्षा लीजिए। तो तीनों देव जो हैं यहाँ पर जो है ऋषि रूप में आए, और ऋषि रूप में जो माता अनसुया के जो है
आंगन में आए, प्रांगण में आए, तो देखा कि माता अनसुया से कहा कि हे देवी, आप कहाँ आप जो है हमें भोजन कराए। इस माता अनसुया को कहा। तो माता अनसुया को जब ये कहा कि आप हमें भोजन कराए, परंतु हमारी शर्त ये, माता अनसुया ने कहा ठीक है मैं भोजन करा देती हूँ, परंतु हमारी शर्त ये है कि जो स्त्री हमें जो है नग्न अवस्था में भोजन कराएगी, हम उसी से जो है भोजन प्राप्त करेंगे या उसी से जो है भोजन स्वीकार करेंगे। अब माता अनसुया के सामने एक विडंबना सी हो गई है। कभी ऐसा होता है कि किसी स्त्री के सामने अगर ऐसी बात अगर कोई कह दे पराया, तो एक विडंबना जैसी हो जाती है। तो इसी बात को समझते हुए माता अनसुया ने जो है तीनों देवों का ध्यान देखा कि ये ऋषि रूप में है, और देखा कि ये तीनों तो ब्रह्मा विष्णु महेश है और ये जो है मेरी परीक्षा लेने आए हैं। क्योंकि माता इतना तपोबल था कि माता के तपोबल से तो माता अनसुया ने भी वो शर्त स्वीकार की और कहा कि ठीक है देवों, परंतु मेरी शर्त यह है कि मैं भी आपको क्या हूँ बालक रूप में देखना चाहती हूँ, छोटे छोटे। तो तीनों देव जो है बालक रूप में, उन्होंने जो है उनका जो है बालक रूप का प्राकट्य हुआ, और प्राकट्य होने के बाद जब वो बालक रूप बने, तो बालक रूप बनने के बाद जो है माता अनसुया ने उन्हें पालने में झुलाया और जो है उन्हें स्तनपान कराया। और ऐसा ही समय बीतता गया, तो तीनों देवियां परेशान हो गई कि हमारे जो है पतिदेव कहाँ गए। तो वो भी साध्वी बन के माता अनसुया के प्रांगण में देख रहे हैं कि माता अनसुया ने डाल दिया पालना, तीनों देव बनकर झूल रहे हैं माता अनसुया के जो है प्रांगण में। तो देखा उन्होंने कि जो है माता अनसुया जो है तीनों देवों को जो है लालन पालन कर रही है। तो फिर जो है जब वो वहाँ पे आए, तो उन्होंने भी माता अनसुया के ये जो है एक दृश्य कहेंगे या हम कहेंगे घटना जब देखी, तो उनके मन में भी ये हुआ कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है इस बात की। तो उन्होंने जो है माता अनसुया से जो है माफ़ी मांगी और कहा कि हे देवी, हम सच में आप जो है पतिव्रता हैं और आप सच में आपका तपोबल जो है बढ़कर है। तो तब जो है तीनों देवों को पुनः कहा गया कि हे देव, अब आप अपने रूप में आए। तो अब क्या होता है कि कोई भी माँ होगी, अगर उस या कोई भी व्यक्ति होगा, अगर उसके साथ कोई व्यक्ति जुड़ जाता है तो उसके अंदर एक लगाव आ जाता है। तो ऐसा ही हुआ कि माता अनसुया के अंदर भी वात्सल्य का जो, ममता का जो उनके अंदर जो है उस चीज़ का एक भाव बढ़ गया। और भाव बढ़ने के बाद माता अनसुया ने कहा कि मुझे भी अब संतान चाहिए, क्योंकि माता अनसुया की संतान है। तो तीनों देवों से माता अनसुया की 3 संतानें हुई। आपकी दुर्वासा ऋषि शिव से हो गई, और चंद्रमा के अंश से जो है चंद्रमा जो है ब्रह्मा के अंश से हो गए, और दत्तात्रेय भगवान, दोनों को मिला के तीनों का रूप हुआ, तो तब दत्तात्रेय बने। तो दत्तात्रेय जो विष्णु भगवान के अंश भी है, और उनमें दोनों अंश भी है, ब्रह्मा और शिव का भी अंश है। तो तीनों जो है दत्तात्रेय भगवान। तो माता अनसुया के तब जो पुत्र हुए वो दत्तात्रेय भगवान, तीनों का जब यहाँ जन्म हुआ, तो वर्ष में जो है माता अनसुया से जब यहाँ से दत्तात्रेय भगवान जाने वाले थे, तो माता अनसुया को ने कहा कि हे पुत्र, मैं कैसे आपकी जो है विलोप में या कैसे आपकी जो है याद में रहूँगी। तो माता अनसुया यहीं पीछे में अभी आप जाएंगे तो दत्तात्रेय भगवान का मंदिर है। तो माता अनसुया के लिए जो है दत्तात्रेय भगवान ने त्रिभुजाकार का जो है लिंग स्थापित करके, मतलब शिवलिंग स्थापित करके, और तब जाके जो है दत्तात्रेय भगवान यहाँ से गए। तो वर्ष में जो है मार्गशीर्ष की चतुर्थी की पूर्णिमा को यहाँ पे जो है मेला लगता है, और जो है उसमें ये कहा जाता है कि वर्ष में जो है दत्तात्रेय भगवान की जब जयंती होती है तो दत्तात्रेय भगवान यहाँ माता अनसुया से मिलने आते हैं। दूसरी मान्यता ये है कि यहाँ जो है जिन भी दंपतियों की संतानें नहीं होती या निसंतान होती, उनको जो है यहाँ पे माता अनसुया संतान जो है प्राप्त होती है। यहाँ जो है आज भी इस कलयुग में जो है आज भी बहुत सारे डॉक्टर हो गए या बहुत सारी जो है चमत्कार आज भी इस दरबार में होते हैं। तो जो है कहने का अर्थ यह है कि माता अनसुया जो है सबको एक संतान ही नहीं, बहुत सारी कैरियर हो गया, किसी की कोई भी मनोकामना है, संपूर्ण मनोकामनाओं के लिए जो है जानी जाती है। तो जो है माता अनसुया के इस मंदिर में जो है लोग दूर दूर से आते हैं, विदेशों से आते हैं, बहुत सारी जगहों से आते हैं। दूसरा ये है कि इसी के सामने जो है 1.5 किलोमीटर पे जो है एक अत्रेय ऋषि का आश्रम है, जहाँ अत्रेय ऋषि ने तपस्या की, और जो है 50 मीटर का जो है झरना है, वाटरफॉल। तो जो है यहीं से आप जाएंगे तो यहीं से जो है रुद्रनाथ की जो है यात्रा भी है। और इसी रास्ते जो है पांडव भी आए थे। पांडवों को जब जो है कुल हत्या और जो है गुरु हत्या का जब उन्होंने महाभारत के बाद जब उन पे जो है आक्षेप लगा, तो उसके बाद उसकी आक्षेप को मिटाने के लिए जो है वो शिव भगवान के पीछे दौड़े। तो केदारनाथ से होते हुए आपके मधमेश्वर से तुंगनाथ होते हुए, और इसी रूट से जो है भगवान जो है पांडव जो है यहाँ से निकले, और रुद्रनाथ से होते हुए कल्पेश्वर, वहीं से जो बद्रीनाथ और स्वर्गारोहणी होते हुए तब जो है उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। तो ये रूट जो है पांडवों का भी जो है पुराना और ऐतिहासिक रूट रहा है। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जो माता अनसुया का मंदिर है
ये एक ऐसे पौराणिक स्थान पे है जहाँ पहले से ही देवताओं का निवास है और देवताओं का जो है आना जाना पहले से है। यहीं पे अगर नीचे शिलालेख देखेंगे वो 9वीं शताब्दी और 8वीं शताब्दी का है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि माता अनसुया यहाँ जो है पहले ही से थी। तो ये मंदिर जो है 1800 में जो है क्षतिग्रस्त हो गया था। तो तब पुनः जो है इसको एतवारगिरी महाराज ने बनाया था, जो है सैकोट के थे। तो उन्होंने पुनः जो है ये मंदिर जो है जीर्णोद्धार किया 1800 में। तो पुनः जो है जब ये मंदिर बना, तो आज जो है आज की अपेक्षा में जो है यहाँ देश विदेशों से जब चर्चाएं चली तो बहुत सारे लोग जो है आते रहते हैं। तो इसी कड़ी में जो है आप सभी पे जो है माता अनसुया की मनोकामनाएं पूर्ण हो। आप सभी श्रद्धालुओं से विनम्र निवेदन है कि आप सभी जो है माता अनसुया के मंदिर में आए और माता अनसुया से जो है जो भी मनोकामनाएं हैं, जो भी आपकी जो है मनोवांछित इच्छाएं हैं, या दर्शन करने या जो है आप जो है यहीं से रुद्रनाथ के ट्रैक से जा सकते हैं। तो आप सभी पे जो है माता अनसुया की कृपा बनी रहे। माता अनसुया आप सभी को जो है अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करे। इसी के साथ जो है जय माता अनसुया। तो गाइस फाइनली आ गए हैं दर्शन करके, और अपनी स्टोरी तो सुनी ली होगी। ये हैं पंडित जी। आजकल इनकी बारी नहीं है, मतलब इनके फैमिली में ही लगती रहती है, हर साल बारी यहाँ चेंज होती है। तो हमारे साथ ही आए थे वो, तो उन्होंने आपको बताया होगा, इतना तो हमें पता भी नहीं था। बाकी अभी करते हैं लंच, यहीं बना हुआ है घर का। तो गाइस यहाँ बैठ के खा रहे हैं हम घर का खाना। नानी जी ने बनाया है कड़ी चावल और वो आज व्रत ही हो गया सुबह से। किसकी चटनी है? अच्छा, तो अभी हमने कर लिया है लंच और अभी जा रहे हैं हम आगे, जो अत्रिमुनि वाटरफॉल है जहाँ के बारे में पंडित जी ने भी बताया होगा थोड़ी देर पहले। चलते हैं वहीं, यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर है, तो चलते हैं। गाइस यहाँ पे है क्षेत्रपाल देवता जी का मंदिर। क्या बता रहे थे? ये मूर्ति लाए नीचे से। अच्छा, मंदिर पे। ओके, ऐसा कुछ रास्ता है। तो अभी थोड़े से रास्ते ख़राब है, थोड़ा संभल के चलना पड़ रहा है क्योंकि बारिश हुई है ना, तो सब स्लिपरी हो रखा है। और ऐसा कुछ जा रहे हैं हम जंगलों के बीच। तो दिखाते हैं आपको वाटरफॉल। मैंने वीडियोस में देखा है, बहुत सुंदर है। बाकी आज फर्स्ट टाइम, मैं पहले भी आया था मंदिर, बट उस टाइम मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैं अत्रिमुनि वाटरफॉल नहीं आ पाया था, और शायद उस टाइम पर ब्लॉग भी नहीं बना। तो आज आपको इस ब्लॉग के थ्रू दिखाते हैं। जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं ये रुद्रनाथ भी जाता है, अभी आगे से कटेगा रुद्रनाथ के लिए। बाकी एक वाटरफॉल के लिए कट जाता है रास्ता, बाकी रुद्रनाथ वाले के लिए ऊपर को कट जाता है। बाकी बोलते हैं यहाँ से थोड़ा सा आसान है रुद्रनाथ का रास्ता, बट हमारे बस के तो नहीं है अभी। तो जाते टाइम तो आपको पूरी उतराई मिलेगी, बट आते टाइम होगी चढ़ाई पूरी, क्योंकि रास्ता पूरा ऐसा है नीचे को स्लोप में। तो अराउंड है 1.5 किलोमीटर ये। रुद्रनाथ यहाँ से है 12 किलोमीटर, और अत्रिमुनि वाटरफॉल यहाँ से नीचे को, ऊपर को जो रास्ता आ रहा है वो है रुद्रनाथ जी का। बहुत ज़्यादा स्टीप है रास्ता नीचे को, आते टाइम हालत ख़राब होने वाली है। बट भाई अभी तो बस स्टार्ट हुआ है थोड़ा दिखना, अभी बस शायद आ ही गया है, पर कितना सुंदर लग रहा है भाई। ये है कुछ रास्ता। वाटर क्रॉसिंग आ गई खतरनाक। भाई डेंजरस बट ब्यूटीफुल। सब थोड़ा और ऊपर जाना है, यहाँ से ऊपर को। तो भाई वाटर क्रॉसिंग एडवेंचर हो गया आज तो। फाइनली पहुँच चुके हैं अत्रिमुनि, और जो मेरे सामने व्यू है ना भाई, क्या ही सुंदर लग रहा है। ये थोड़ा टफ तो है बट वर्थ इट। ओ भाई चेक इट। ओह, लोग यहाँ परिक्रमा करते हैं, मतलब जो ये वाटरफॉल दिख रहा है ना आपको, यहाँ से जाते हैं पैदल। अभी देखना ही जाएंगे, मेरे बस की तो नहीं लग रही, थोड़ा सा रिस्की लग रहा है। और वहाँ पीछे से आते हैं वो वाटरफॉल के, और फिर यहाँ से नीचे आ जाते हैं पूरा। ये लोग जा रहे हैं, देखो ऐसे संगल से चढ़ के जाना पड़ता है। ओ भाई काफ़ी डेंजरस। सूरज ब्लॉग बना लेना अपने फ़ोन से भाई, बहुत ही डेंजरस।
गाइस चेक दिस आउट। पानी बहुत तेज़ आ रहा है और ये लोग तो ऊपर जा रहे हैं। यहाँ तक पूरा गीला हो चुका हूँ मैं, बट बहुत ही क्रेजी भाई। जितना आए थे ना वो वर्थ इट था। लोग इसके पीछे से जाते हैं और इस रास्ते आते हैं नीचे, जो बहुत ही स्लिपरी हो रहा है अभी। तो ये लोग तो गए हैं देखने की, जा सकते हैं नहीं जा सकते आगे, बट बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस है ये। तो गाइस ये वो गुफा है जिससे लेट के क्रॉस करते हैं, फिर उस वाटरफॉल के पीछे से आते हैं और वो रास्ता है वहाँ से हम लोग नीचे आते हैं। आज पानी बहुत ज़्यादा है तो इसलिए हम रिस्क नहीं ले रहे हैं यहाँ से जाने का, वरना हमेशा इसी को क्रॉस करना पड़ता है। ये लोग वापस आ चुके हैं, आगे नहीं जा रहे हैं लोग। देखो कितना डेंजरस है। ओ भाई, एक टांग स्लिप हुई थी सीधे झरने में। वो चेन ही है जो जिसके भरोसे जा रहे हैं लोग वहाँ। बहुत ही डेंजरस। तो देखना कैसा है ये। ओ भाई कैसा रहा? क्रॉस नहीं कर पाए, पानी ज़्यादा हो रहा। ओ भाई यहाँ तक मैं गीला हो गया पूरा। हाँ तो अभी रिस्क है थोड़ा सा ना, क्योंकि थोड़ा वैसा मानसून वाला है। बहुत ही खतरनाक पानी आ रहा था आज। ऐसा और टाइम इतना नहीं रहता है, अभी मानसून भी चल रहे हैं ना, बारिश होती है तो तब ज़्यादा आता है। हम तो पूरे गीले हो गए आज। ऊपर से कैसे था भाई? बहुत खतरनाक। तो बहुत ही ज़्यादा क्रेजी एक्सपीरियंस हो गया। अब ऊपर चलते हैं क्योंकि हमें आज ही नीचे आना है। तो अराउंड मतलब पूरा ये अराउंड आपका, अगर आप नीचे से आते हो, अगर त्रिमुनी भी आना है तो 6-7 मतलब 6.5-7 किलोमीटर मान के चलो। अभी हम जा रहे हैं वापस। देखना वाटर क्रॉसिंग करके जाना है, फिर से हमें सूरज जाएगा। गाइस यहाँ पे एक बाबा भी रहते हैं, ये उनकी गुफा है। गाइस अभी हम आ चुके हैं अनसुया वापस। अभी मंदिर की बस थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। यहाँ चाय वगैरह चल रही है, फुल चूल्हे की मैगी वगैरह बन रही है। ये हमारे पंडित जी जी बताइए। सारे देवता दिखा दिया आपने तो आज जी। अभी तो दिखा नहीं है। अभी तो पंडित जी ने जो 10 मिनट का आपने देखा होगा वो मंदिर के बारे में, वो तो अभी आधी अधूरी कहानी है। अब पंडित जी जब बताएंगे तो फिर तो उसके लिए पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना पड़ेगा अलग से। गाइस अभी यहाँ बारिश शुरू हो गई है, थोड़ा थोड़ा मौसम तो बन रहा है, बस नीचे पहुँच जाएगा इतनी हल्की हल्की बारिश में। और रुद्रनाथ ना यहाँ से वो पहाड़ करके पड़ता है रुद्रनाथ, तो सोचो, तभी इसे सबसे टफेस्ट भी बोलते हैं। वो ये जो बड़ा वाला पहाड़ है ना, इसके पार करके भी। हाँ ये है अनसुया वैली, मतलब अनसुया मंदिर, यहाँ का नाम ही अनसुया है, तो ऐसा कुछ है यहाँ। जय माता दी दोस्तों, अभी मैं माता अनसुया के पुत्र दत्तात्रेय भगवान के मंदिर में हूँ। ये माता अनसुया के पुत्र हैं, जो आपने अभी कथा सुनी होगी कि माता अनसुया के पुत्र जो है दत्तात्रेय भगवान थे। तो ये वही वाला लिंग है जो त्रिभुजाकार है, तो आपको दिखाएंगे। तो जो है ये जो है दत्तात्रेय भगवान ने इसको स्थापित किया था, और वर्ष में चतुर्दशी की पूर्णिमा को जो है भगवान दत्तात्रेय की जयंती लगती। तो उस उत्सव के दौरान जो है साल भर में एक बार जो है दत्तात्रेय भगवान जो है अनसुया आते हैं, और यहाँ जो है भव्य मेला लगता है। तो ये कीजिए दर्शन भगवान दत्तात्रेय के। ये माता अनसुया के पुत्र हैं दत्तात्रेय भगवान। गाइस यहाँ पे काफ़ी पुराने घर मेंटेन करके रखे हुए हैं लोगों ने। लोग यहाँ रहते भी हैं, खासकर जो यहाँ पूजा करते हैं ना पंडित जी, उनका परिवार रहते ही है यहाँ। तो काफ़ी अच्छा हो गया यहाँ वेदर अभी। बाकी चलते नीचे, ये देख सकते हो घर यहाँ के। तो अभी हम जा रहे हैं नीचे, और ये है पंडित जी का घर। अभी इनकी जब बारी आएगी तभी आएंगे ऊपर। तो बाकी नज़ारे चेक करो आप यहाँ से, क्या मस्त लग रहा है बुग्याल। ये हमें यहाँ दिख चुके हैं पोलम, तो भाई को लेने भेजा है। पोलम खा के जाएंगे जब आ रखे हैं इतने ऊपर। तो
अभी हम आए हैं मंदिर से थोड़ा सा नीचे, जस्ट 500 मीटर भी नहीं होगा। तो अब पहले आपको गणेश जी की ये प्रतिमा मिलेगी। क्या बता रहे थे आप पंडित जी? ये जो है स्वयंभू गणेश हैं। हाँ। जो यहाँ पे अपने आप जो इनकी उत्पत्ति हुई है। हाँ। तो कहते हैं ऐसा भी है कि यहाँ से अपने पिता रुद्रनाथ को भी देखते हैं। ये अपने आप मतलब ऐसे पत्थर बनाए? जी जी, ये स्वयंभू है। और ये जो है यहाँ जो है बाड़ी के देवता, बाड़ी का अर्थ होता है कि जैसे हमारे घर के चारों ओर एक बाउंड्री होती है, वैसे ही माता अनसुया के चारों ओर, जैसे यहाँ पे गणेश भगवान हो गए, इसके नीचे भैरव भगवान हो गए, तो आपने रास्ते में अंधार देवता और ऊपर दत्तात्रेय भगवान का मंदिर देखा। तो ये जो है चारों ओर इनकी जो है साल भर में पूजा होती है। जब नया अनाज होता है, जिस समय गेहूँ होगा उस समय गेहूँ का आटा बना के इनको नया अनाज बाड़ी का भोग लगाएगा। और जिस समय जो है धान होगा, धान के बाद जो है उनका जो है धान होने के बाद खीर बनाई जाती है। उस समय खीर का जो है भोग चढ़ाया जाता है। मतलब वर्ष में 2 बार जो है अन्न चढ़ाया जाता है और 2 बार जो है इनको जो है भोग चढ़ाया जाता है। तो ये आकार तो दिया होगा ना, मतलब ये तो नहीं, ये स्वयंभू कहते हैं। और दूसरा ये है कि यहाँ से ऐसा भी कहते हैं कि यहाँ से अपने पिता रुद्रनाथ को, मतलब अपने पिता रुद्रनाथ को देख रहे हैं, क्योंकि भगवान शिव उनके पिता है। तो ये भी मान्यता है कि ये अपने पिता को देख रहे हैं यहाँ से। तो ये स्वयंभू जो है गणेश, इतनी बड़ी प्रतिमा आपने कहीं नहीं देखी होगी स्वयंभू। हाँ, ये पत्थर ही है पूरा ना। तो यहाँ से ऐसा हो जाता है कि आप जैसे अनसुया जाएंगे तो यहाँ पे से आपकी जितनी नेगेटिव ऊर्जा होगी वो पॉजिटिव में बदल जाएगी। तो आप यहाँ से जैसे अनसुया गए तो आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी आनी शुरू हो जाएगी। आप जो है दुनिया के हर सोर्स से अलग हो जाओगे। तो ये है इसके नाम। नीचे आने का रास्ता ऐसा कुछ है। आधे टाइम तो व्लॉग नहीं किया था मैंने, क्योंकि चढ़ाई में थोड़ा दिक्कत रहती है। बाकी यहाँ से मंडल दिख रहा है नीचे, जहाँ हमें अभी जाना है। दिखाता हूँ मैं आपको, वो मंडल ही है ना सूरज गाइस, वहाँ जाना है हमें अभी नीचे। दिख रहा है आपको? इस अगर आप यहाँ आने का सोच रहे हो तो रास्ता यहाँ भी ख़राब ही है, मतलब बीच बीच में सही है, बट ज़्यादातर ऐसा ही पैच है, ऊबड़ खाबड़। तो थोड़ा देख के आना, मतलब अगर आप चप्पल में चल सकते हो तो बढ़िया है, वरना जूते लेके आओ। गाइस अब हम घने जंगलों के बीच नीचे टाइम जाते टाइम अच्छा तो लगता है, बट ऐसा रास्ता हो फिसलन वाला, थोड़ा डर भी है। ऐसे पंडित जी आप ये बता रहा था कि आप कह रहे थे कि इस रास्ते से पांडव गए। हाँ। तो पांडव जो है यहाँ पे इसको भीम चूल्हा भी कहते हैं। अच्छा। दूसरा जो है इसको चूना भट्टी भी कहते हैं। देख रहे होंगे आप, 1 2 3 पत्थर हैं ये ऐसे में। हाँ हाँ। देखिए इसमें जैसे कोई बार कल रखना होगा। हाँ। तो इसको भीम चूल्हा कहते हैं। इसका साक्ष्य प्रमाण ये है कि यहाँ से जो है भीम जो है अपने जो है यात्रा की थी पांडवों ने यहाँ से। ओके स्वर्गारोहण। ओके, तो चलते हैं नीचे। जाते टाइम तो बहुत टाइम लगा था, हमें अराउंड 5 आवर लग गए थे। बाकी आते टाइम तो बहुत फास्ट आए हम नीचे आते टाइम। बाकी रास्ते में तो मैं आपको दिखाना भूल गया था, आप ये चेक करो कितने सुंदर सुंदर वाटर क्रॉसिंग है, मतलब पुल है जो, देखो नेचुरल। इस अगर आप नीचे से मंडल से अनसुया आते हैं तो आपको बस एक ही जगह पे, अभी जब हम आए हैं तब तो एक ही जगह पे धारा चल रही है, वरना नल भी है ऊपर, बट सारे बंद थे। और इतना ठंडा पानी है ना भाई, बिस्लेरी फेल है इसके आगे। गाइस व्यू की कमी नहीं है यहाँ, ये देखो। ऐसे भेड़ आकर कहते हैं या हिमालयन मस्किलियर भी कहते हैं। इसके पाँव जो है चुम्बक की तरह जो है पहाड़ों में चिपकते हैं। तो देख सकते हैं आप वो कितनी खड़ी चट्टान में है, आप देख सकते हैं। हो सकता है इसके साथ इसके और भी 7 के होंगे। अभी हमें एक ही दिख रहा है। अभी हम और स्पॉट करेंगे और कहाँ कहाँ है। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं गांव में, अब थोड़ा ही सही रह गया है। और ये ऊपर से आती है पूरी नदी, और रास्ते में इतने सुंदर सुंदर नज़ारे मिलते हैं ना आपको, मस्त। तो बढ़िया ट्रैक है अगर आप बिगनर हो तो। फाइनली गेट दिख गया है जहाँ से यात्रा स्टार्ट होती है, मंडल का गेट। इस फाइनली आ चुके हैं अपने बेस पे मंडल। धन्यवाद, जय मान जी। तो इस अभी बज रहे हैं शाम के 7:15 और अभी हम हैं बेस पे अपने। अब यहाँ से हमें 1 किलोमीटर जाएंगे अपने घर को। और ये देखो, आजा रोड जाती है। हाँ तुम देखो कौन मिला है हमें, भोटू भोटू भोटू। सो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं अपने घर। तो करते हैं इस व्लॉग को एंड। होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। शॉर्ट ही था, मतलब मैंने ऊपर से शुरू किया था डायरेक्ट। बाकी पहुंच गए हम टाइम से, अभी 8 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट। तो
करते हैं इस ब्लॉग का यहीं पे एंड। और बाकी आपको अगर कुछ भी पूजा वगैरह करानी हो इन अनसुईया, मतलब अगर आप आते हो यहाँ दर्शन के लिए तो कुछ भी कराना हो, मुंडन, शादी भी होती है शायद, जो भी शुभ कार्य होता है, मैं पंडित जी का नंबर डाल दूँगा तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। बाकी फ्रेश होते हैं, थोड़ा हालत ख़राब हो गई। ऑलमोस्ट हम 16-17 किलोमीटर चल गए हैं आज इन टोटल अप एंड डाउन। तो बाकी करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। मिलते हैं आपसे ऐसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक ले टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, बाय। गाइज़ जब हम ट्रैक पे थे तब बारिश नहीं हुई, वैसे दिखा रहा था कि आज 100% बारिश होगी, बट ये देखो अब कितनी तेज़ बारिश हो रही है। तो भाई भगवान भी साथ दे रहे थे आज ट्रैक पे। तो ये बस मैंने आपको दिखाया, ये देखो कितनी तेज़ बारिश लगी है और एक हमारे घर पहुंचने के बाद ही लगी है। तो देख सकते हो भाई, जबकि आज पूरे दिन बारिश दिखा रहा था, अभी इतनी तेज़ बारिश लगी हुई है।